जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों के नाम एवं कार्यकाल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के क्या होता है या किसे कहा जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल अर्थात के को आमतौर पर के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के आय व्यय का लेखांकन करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी लेखांकन करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियां ध्यान देती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा की भी मुखिया होता है। यही संस्थान सार्वजनिक धन के बर्बादी के मामले में समय समय पर प्रकाश में लाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 147 से 151 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन किया गया है। इस समय पूरे भारत में इस सार्वजनिक संस्था में 58,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसे उसके पद से केवल उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सीएजी भारत सरकार और राज्य सरकार के व्यय के खातों की लेखा जांचना करने का उत्तरदायित्व होता है। के सुनिश्चित करता है कि धन का विवेकपूर्ण ढंग से विधि पूर्वक वैध साधनों के माध्यम से उपयोग किया गया और वित्तीय अनियमितता की भी जांच करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार के भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ है। अन्य 3 सर्वोच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। सीएजी का कार्यकाल वेतन, सेवानिवृत्ति होने की आयु का निर्धारण संसद में पारित किए गए कानून के अनुसार किया जाएगा। सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और सेवानिवृत्ति होने की आयु 65 वर्ष होती है। सीएजी के हाथों में मामलों के आने के बाद वह किसी अन्य सरकारी या सार्वजनिक पद को ग्रहण करने का अधिकारी नहीं होता है। सीएजी के रूप में नियुक्त व्यक्ति तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रयोजन के अनुसार अपने कार्यभार संभालने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 149 के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करने के लिए संसद को अधिकृत करता है। वह भारत का संचित निधि और प्रत्येक राज्य की संचित निधि तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि का ऑडिट लेखा परीक्षा करता है। इसी तरह प्रत्येक राज्य और भारत की आकस्मिकता निधि के व्यय का ऑडिट करता है। वह अपनी सुनिश्चितता हेतु प्रत्येक राज्य तथा केंद्र की प्राप्तियों और व्यय ऑडिट करता है तथा नियम और प्रक्रियाओं जिनकी रचना नियमित खर्च की प्रभावी परीक्षा निश्चित करने के लिए हुई है के निम्नलिखित के व्यय और प्राप्तियां का ऑडिट करता है। सरकारी कंपनी, केंद्र तथा राज्य के राजस्व से वित्त पोषित सभी संस्थाओं और प्रशासन कानून के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर अन्य संस्थाएं व राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के अनुरोध पर अन्य किसी संस्थान के खाते का ऑडिट लेखा परीक्षा करता है। कि वह केंद्र के खाते की रिपोर्ट राष्ट्रपति को जमा करता है जो उसे संसद के सामने प्रस्तुत करते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक 2018 पूर्व केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि को भारत का अगला नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी नियुक्त किया है। राजीव महर्षि ने सितंबर 2017 को भारत के 13वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ ली। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। उन्होंने पूर्व के शशिकांत शर्मा की जगह ली। उनकी नियुक्ति 23 मई 2013 को भूतपूर्व भारतीय राष्ट्रपति
श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा की गई। बी नरहरि राव सन 1948 में भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्यों बने थे? भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सूची। बी नाराहरि राव 1948 से 1954 तक, ए के चंदा 1954 से 1960 तक, ए के राय 1960 से 1966 तक, एस रंगनाथन 1966 से 1972, ए बक्सी 1972 से 1978, ज्ञान प्रकाश 1978 से 1984, टी एन चतुर्वेदी 1984 से 1990, सी जी सोमिया 1990 से 1996, वी के सुंगलू 1996 से 2002, वी एन कौल 2002 से 2008, 2008 विनोद राय 2008 से 2013, शशिकांत शर्मा 2013 से 2017, राजीव महर्षि 24 सितंबर 2017 से, राजीव महर्षि 2017 से 2020 तक, गिरीश चंद्र मुर्मू 2020 से 2024 तक, और के संजय मूर्ति 2024 से अभी वर्तमान में यही है जो कि 15वें हैं।